अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये सब कुछ तैयार किया गया है कि सारे मिलके बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, क्योंकि कल है बड़ी ईद और उसका प्लान किया जाएगा कि क्या करना है। होता तो बारबेक्यू है और बड़ी ईद पर बारबेक्यू ना हो तो बड़ी ईद का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो हर चीज़ प्लान की गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसे कि आपको बताया था कि चांद रात की तैयारियां सुबह से चल रही थी और जो भी डेकोरेशन हो रही थी वो बच्चे मैनेज कर रहे थे और उनको बहुत शौक था कि ये फर्स्ट चांद रात है जो हम पाकिस्तान में मना रहे हैं, तो हम अपने हाथों से हर चीज़ को डेकोरेट करेंगे। लेकिन डेकोरेट करते हुए इनकी बुरी हालत हो गई थी, काफ़ी थक गए थे। यहाँ पे अभी इंतज़ार हो रहा था कुछ ऐसी फैमिलीज़ का जिन्हें बहुत ज़्यादा ताकीद की गई थी कि आप लोगों ने टाइम पे आना है, लेकिन अभी तक दूर दूर तक उनका कोई निशान नहीं था और वेट किया जा रहा था कि अचानक एक लेट फैमिली आई। हाँ रखा पी। क्या बात है आयशा? मैं 5 बजे हमने बोला था। भाभी मैं तो 5 बजे खाना खाना शुरू किया तो मेरे बच्चे सोए हुए थे। तो बच्चों को उठाते हैं ना, पता नहीं पार्टी चल रही है, सारे इंतजार करें, इसी सब स्टैंड में खाना रोजे वाले बैठे हुए सारे। तो यहाँ पे जब वो लास्ट वाली फैमिली भी आ गई, थोड़ी सी डांट भी पड़ी उनको, तो सब सेट हो गया क्योंकि बाकी सारे मौजूद थे, इधर उधर घर में जो है बिखरे हुए थे। तो हमने सबको इकट्ठा किया, रोस्ट भी तैयार हो गया। मैंने बनाया था इस वन डिश में हलीम, और हलीम भी डाली गई और सब हलीम को देख के कह रहे थे कि अच्छी है, लेकिन मुझे डर था कि अच्छी है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। खैर सब सेट किया गया और बच्चे बेसब्रे हो रहे थे। कुछ लोगों ने रोज़ा रखा था तो रोज़ा खुल चुका था, लेकिन अभी खाना सर्व करना था। तो जैसे कि सब आ चुके थे तो अब हमने कहा खाने को लगा दिया जाए। खाना लगते ही सारी माम से बोला गया कि आप अपने अपने बच्चों को खाना डाल के देंगी, क्योंकि आपको पता है मोस्टली बच्चे खाना ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि जितनी भी माम हैं वो आएँ और अपने बच्चों को प्रॉपर डाल के दें। माँ को पता होता है कि बच्चा कितना खाएगा और कितना नहीं खाएगा। मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रही थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मेरे बच्चों ने खुद ही जितना भी था थोड़ा बहुत वो डाल लिया, क्योंकि उनको अभी तक यहाँ की ये चीज़ें पसंद नहीं आई हैं। तो थोड़ा बहुत बस कहीं अगर गैदरिंग हो, पार्टी हो तो गुजारा कर लेती हैं, खाती वो बाद में ही अपनी मर्ज़ी की चीज़ हैं। तो मुझे ये भी माइंड में था कि अब मुझे इनको कुछ बना के देना पड़ेगा। खैर काफ़ी लोग आ गए थे और ये परेशानी थी कि ये जो कुछ आइटम रखे हुए हैं ये पूरे होंगे कि नहीं। खैर अल्लाह अल्लाह करके खाना स्टार्ट हुआ और ये दुआ थी कि किसी तरह पूरा हो जाए। कमी पेशी तो हर जगह हो जाती है। फिर अचानक ही याद आया कि मैंने इस रश में अपने बेटे को देखा नहीं है, तो मैं इसे ढूंढती ढूंढती गई तो वो लॉन में इधर उधर घूम रहा था। बाकी बच्चे तो पाकिस्तान आके थोड़े सेट हो गए हैं, फैमिली के साथ मिक्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमज़ा जो है सेटल नहीं हो पा रहा है। वो छोटा भी है और उसे माहौल बहुत डिफरेंट लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं रश बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ लेडीज़ गैदरिंग थी, लेकिन यहाँ पे सारे जेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो वाइफ आई हुई थी उनके जो हस्बैंड्स थे वो भी आ गए, और फिर जो हालत हुई आपके सामने है। टेबल का सत्यानाश हो गया और ऐसा लग रहा था बस यहाँ पे कुछ तबाही हुई है और सफाई नहीं की गई। आप देख लें ये खाने के हालात हैं। फिर थोड़ी सी गेम हुई क्योंकि सारे बच्चे ही बच्चे थे, माएँ आए तो बच्चे ना, ये कैसे हो सकता है। तो फिर हमारे एक जेठ जी आए, यूके से आए हैं। माइंड सेट वही है, सबको इकट्ठा करना और चिल करना। बस यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी करा रहे थे वो बच्चों को। उस वक्त मैं घर के अंदर थी, कुछ क्लीनिंग कर रही थी, खाना नहीं खाया था तो काफ़ी टाइम था। बट ये कि चलें, बच्चों ने एंजॉय किया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज है जी बड़ी ईद का पहला दिन। काफ़ी बोरियत का होता है क्योंकि जो कुर्बानी हो रही है वो कल हो रही है, और लेकिन फिर भी बच्चा पार्टी तैयार बैठी हुई है। कोई आ जाएगा तो ईद में लेंगे। वो बच्चों का वही माइंड सेट है कि जैसे हम बाहर तैयार हो जाते थे और कहीं ना कहीं चले जाते थे। तो ये इनका कहना है कि हमें तैयार करा के क्यों बैठा दिया है। कोई ना कोई आ ही जाएगा शाम को। आइए, एक और हमारा बच्चा आ गया जी, बोलिए। इधर ही हैं ये, बस आज पूरा दिन एक दूसरे को ही पूछ रहे हैं ये किधर है वो किधर है। इनकी तबीयत ख़राब थी, कल चांद रात में इन्होंने बड़ा काम किया, डेकोरेशन सारी इन्होंने की। तो अभी थक के थोड़ा सा इन्होंने रेस्ट किया है ना, घंटा सोने के बाद अभी उठे हैं। तो हाँ दोनों सिक हो गए हैं जी। ओहो, खांसी की आवाज़ आई है। तो अभी ये बाहर ज़रा जाएंगे, चिल करेंगे, आपस में बैठ के गपशप लगाएंगे। पीछे हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा देखे और मेरी मेहंदी देखे, मैंने मेहंदी भी लगाई थी। बिगड़ा हुआ बच्चा अभी आएगा। और ये जी क्या हुआ?
यहाँ पे सीन शुरू हो गया, गुस्सा चढ़ा हुआ है बहुत शदीद वाला, मस्ती कर रहा था, हमने मना कर दिया खाली। वहाँ पे क्रीम लग रही है, पाकिस्तान में जब से आए हैं इन्हें मच्छर काट रहे हैं, ये पहली गर्मी है इनकी तो ये बहुत तंग हुई नहीं है और रोज़ आके सूडो क्रीम लगाती है बार बार अपने हाथों पे। अपने शरारती बच्चे को ऐसे काबू किया है, देखें चिप्स रखे हैं, इसको दिया पैकेट लेकिन उसने टेबल पे खोल के उसके ऊपर बैठ के खा रहा है। हमने कहा चलो थोड़ा सुकून हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अब कल हो रही है कुर्बानी, कल हम बहुत बिजी होंगे, तो आज मेरा छोटा भाई आ रहा है तो मैं उसके लिए थोड़ा सा खाना शाना बना रही हूँ, तो आपको बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। अभी जो मेन है जी मेरा, ये देखें ये मीट है, ओके, ये है जी हमारे राइस और चिकन अभी तैयार नहीं हुई थी तो मैंने सोचा कि शीर खोरमा रख देते हैं। मीठी ईद ना भी हो, बड़ी ईद है, कोई ना कोई घर में आता है तो मीठा देना बनता है। और मैंने ये मीठा बनाया, इतने में जी जितना टाइम इस पे लगा उतने में हमारा मीट जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया। फिर कुछ देर में मेरी फैमिली आई और उन्होंने खाना शाना खाया। नेक्स्ट डे था जी कुर्बानी का दिन, जैसे कि आपने देखा फर्स्ट डे बहुत बिजी गुजरा। तो ये अभी यहाँ पे कुर्बानी का गोश्त जो है वो लाया गया, उसे इधर उधर जो भी देना था वो बैग्स बनाने के लिए पहले 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। सारे जेंट्स जो हजरात होते हैं वो ये काम करते हैं। और यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं यहाँ पे ये आपके सामने जितना भी गोश्त है इसको मैंने बांटना था। फिर हमने तैयार किया बारबेक्यू का प्लान, क्योंकि बारबेक्यू का प्लान शाम का था तो हमने सोचा सुबह सुबह ही हम मसाला लगा देते हैं गोश्त को, ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और जब वो बने तो बहुत ही अच्छा हो। ये बहुत सिंपल था। और हमारे जो बड़े भाई आए हैं यूके से, हमारे जेठ जी, उन्होंने कहा कि मुझे नमकीन गोश्त खाना है तो बिल्कुल सिंपल सा मसाला लगाओ, तो मैंने बिल्कुल सिंपल मसाला लगाया। एक ट्रे को हमने सिंपल मसाला लगाया और एक को हमने थोड़ा तिक्का मसाला, थोड़ा स्पाइसी बनाया। खैर अभी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि कौन सा किसको अच्छा लगेगा, हमें तो जो बोला गया हमने वही किया। ईद का दूसरा दिन, जैसे कि आज सुबह जो गोश्त को हमने मसाला लगाया था तो अभी वो बारबेक्यू बनाया जा रहा है और सारे वहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारे घर में थोड़े से मेहमान थे वो निकले हैं और मैंने सोचा थोड़ी चीज़ें समेट लूँ, तो फिर जाते हैं हम अपनी सासू माँ के घर, क्योंकि अब सारे वहाँ मौजूद हैं तो बारबेक्यू भी वहाँ हो रहा है, तो हमारा वहाँ जाना बनता है और आपको हम रिकॉर्ड करके बताते हैं कि बारबेक्यू कैसा होता है। कौन सा ठीक है? वो अभी बाली है ये। बस ठीक है, कुछ खाने के काबिल तो अब पता नहीं हमें। ये है जी बारबेक्यू, कौन बना रहा है? सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सबसे। आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये था सबसे मेहनत करने वाला काम, लेकिन अब बारबेक्यू हो रहा था तो मेहनत करनी पड़ी सबको। सबने एंजॉय किया, 2 मुख्तलिफ फ्लेवर का गोश्त मिला। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।